Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 12 about dark reaction. Dark reaction या फिर केल्विन साइकिल. टॉपिक ऑन पेज 122. डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, इसकी रीज़न जो है वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहले डार्क रिएक्शन जो है वो हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस के हमने दो पार्ट्स पढ़े, यानी दो फेजेस पढ़े थे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन पिछले टॉपिक में यानी हमारे लास्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसकी जी स्कीम यानी जेड स्कीम भी देख चुके हैं. आज जो नेक्स्ट रह गया है, डिस्कवरी की तरफ आ जाते हैं. डिस्कवरी, मेल्विन केल्विन हमारे पास एक साइंटिस्ट था और ये सिर्फ अकेला साइंटिस्ट नहीं बल्कि इसके कॉलीग्स और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स, इन सब ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर रिएक्शंस किए, स्टडी की, रिसर्च की. उसके बाद जाकर पता चला कि डार्क रिएक्शन क्या होता है. इसके अलावा नोबेल प्राइज़ भी 1961 में केल्विन को दिया गया, यानी उससे नवाजा गया. क्यों? क्योंकि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन बताया ही नहीं था बल्कि उसको उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की डिटेल्स भी बताई थी. यानी एक तो चीज़ होती है ना कि आपने कोई चीज़ डिस्कवर कर दी है, लेकिन डिस्कवर करने के साथ साथ आपने उसको अप्लाई भी करके बताना है और उसको समझाना भी है. उसको आप लोगों ने सारे के सारे जितनी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो दूर भी करनी है, तो फिर उन चीज़ों पर नोबेल प्राइज़ मिलता है. तो केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था. अब आ जाते हैं कि डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है. डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन साइकिल है क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. नाम क्या है? मेल्विन केल्विन. मेल्विन केल्विन ने ये रिएक्शन या ये सारे का सारा प्रोसीजर डिस्कवर किया था, इसलिए इसका अपने नाम पे ही हमने इस प्रोसेस को नाम दे दिया, यानी केल्विन साइकिल कह दिया. ये बेसिकली साइकिल क्यों कहा है, ये एक साइकिल शेप जो है वो इस तरह का होता है. ये डायग्राम अभी हम लोग देख लेते हैं. केल्विन अपने साइंटिस्ट के नाम पे हमने डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल का भी नाम दे दिया है. अब डार्क रिएक्शन का मकसद क्या है, सबसे पहले रिकॉल करते हैं अपना लास्ट लेक्चर लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन का मकसद क्या था. लाइट रिएक्शन का फंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस या फिर आप कह लें ऑब्जेक्टिव ये था कि वो ATP और NADPH, ये दोनों एनर्जी सोर्सेज हैं, आपकी एनर्जी करेंसी है बॉडी की, वो ये बनाते हैं लाइट रिएक्शन में बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट. ये हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये सब चीज़ें होती हैं. आज जो काम करने लगे हैं डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन का मकसद क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. आपका केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में सिर्फ कन्वर्ट ही नहीं करता बल्कि जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो चुकी होती है, ये उसको भी ब्रेक कर देता है, यानी यूज़ कर लेता है. जब यूज़ करेगा तभी तो ATP टूटेगी, ADP और AMP पे कन्वर्ट हो जाएगी. ये हम पढ़ चुके हैं अपने सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर के. ठीक है, दो फंक्शंस पढ़े हैं, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बना देगा, दूसरा ब्रेकिंग होगी ATP और NADPH की. अब चलते हैं केल्विन साइकिल की तरफ. बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साइकिल होती किस किस्म की है. सो दिस इज़ अ केल्विन साइकिल. इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं. ये बेसिकली एक साइकिल है जो कि इस फॉर्म में जो है वो चलती जा रही है और ये रुकती नहीं है. फोटोसिंथेसिस जब तक होगी आपका ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा. स्टार्ट करते हैं अपना डार्क रिएक्शन यानी अपना केल्विन साइकिल. सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड आपके ये 5C मीन्स है 5 कार्बन कंपाउंड. ये केमिस्ट्री का यानी एक केमिकल कंपाउंड होगा. यहाँ पे बेसिकली आपको कोई केमिकल कंपाउंड बनाकर नहीं बताया गया, वरना वो केमिकल कंपाउंड इतने कॉम्प्लेक्स या इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपसे वो समझ ही ना आए और आपको उसकी केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ कार्बन जो है वो आपको बताया गया है कि एक कंपाउंड है, उसके 5 कार्बन है. लेट सपोज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ 1 2 3 4 5, और इसके साथ इनके जो है वो हाइड्रोजन्स होंगे. लेट सपोज़ इसके साथ डबल बॉन्ड हो सकता है और इसके साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड होके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे इस किस्म के इतने बड़े बड़े जो हैं वो, अगर मैं आपको ये लेट सपोज़ करके बता रही हूँ, एग्जैक्ट मैंने आपको नहीं बताया कि ये 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है. इस तरह के ये 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर मौजूद होंगे. कितने मौजूद होंगे? 3. इस तरह के 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस जगह पे. ये जो पेंसिल से 3 3 3 6
यहाँ पर 5 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 5 कार्बन कंपाउंड यानी इस किस्म का कंपाउंड 3 होंगे। ये एक है, इस तरह का एक और होगा और फिर इस तरह का तीसरा भी होगा। तो ये 3 कंपाउंड्स इधर मौजूद होंगे जो कि बार बार रीयूज़ होंगे। ये देखें, ये साइकिल चलता रहेगा, तो ये तमाम चीज़ें बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद दिस 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होंगी, आपके पास आपका साइकिल आगे जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। ये 6 कार्बन कंपाउंड थोड़ा सा टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए बनता है। ठीक है, थोड़ी देर में बनने के बाद ही यूज़ करता है ये NADPH को और ATP को। ये कहाँ से आएंगी? ये लाइट रिएक्शन से आएंगी, जो कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। ATP और NADPH ये दोनों ब्रेक होंगी क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी और ये टेम्परेरी कंपाउंड टूट कर 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, 6 कार्बन कंपाउंड थे ना, तो ये 2 हिस्सों में टूटेगा। एक 3 कार्बन कंपाउंड ये है आपके सामने और एक 3 कार्बन कंपाउंड ये है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर 6 जो है वो 2 में डिवाइड हुए 3 के हिसाब से। एक कार्बन कंपाउंड, एक जो हमारे पास कंपाउंड है 3 कार्बन वाला, वो जाकर ग्लूकोज बना देगा, जबकि जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड है उसको दोबारा ATP की ज़रूरत होगी। दोबारा ATP की ज़रूरत होगी क्यों? क्योंकि उसने 3 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा बनाना है। अब ये जब 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा तैयार हो जाएगा, फिर वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कंबाइन करेगा और टेम्परेरी कंपाउंड बनाएगा। वो टेम्परेरी आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा यानी टूट जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड्स में, और वो 2 होंगे। एक 3 कार्बन कंपाउंड ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है, जो इस तरफ जा रहा है वो तो ग्लूकोज बना देगा और ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगी और जब हम खाएंगे तो हमें जो है वो मीठा मीठा जायका आएगा। जबकि जो दूसरा कार्बन कंपाउंड है 3 कार्बन वाला, वो आपका ये साइकिल चलाता रहेगा, क्योंकि आपका ये भी तो मसला है ना कि ये साइकिल रुक ना जाए। तो ये 3rd कार्बन ये वाला जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आपका साइकिल ना रुके, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये आपकी प्लांट के अंदर आपकी ग्लूकोज को स्टोर करवाएगा ताकि ये फूड आप खा सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन। होप यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्यूरियो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।